हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ आवर चैप्टर सॉल्यूशन। और ये हमारी ट्यूशन सीरीज़ है जिसमें हम बिल्कुल ट्यूशन की तरह पढ़ाते हैं। और इस पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि नाम ही बताता है कि वेपर जो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो होगा वेपर प्रेशर। प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid that is called as vapor pressure। अब वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे? देखिए, अगर हमारे पास जो लिक्विड है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, एकदम टाइटली वो एक दूसरे से बंधे हैं, तो वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, वाटर से स्टीम वेपर बनेगा ही नहीं। तो जो ऊपर उसके वेपर ही नहीं बनेगा तो वो वेपर प्रेशर कहाँ से एक्सर्ट करेगा? नहीं कर पाएगा, राइट। तो वहाँ पे हम सबसे पहले तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। दूसरा है टेम्परेचर पे। अब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स तेज़ी से इधर उधर भागते हैं, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल तेज़ी से इधर उधर भागते हैं, उतना ज़्यादा वो वेपर में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस छोड़ के लिक्विड का वेपर में चले जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है द वेरी फेमस लॉ विच इज़ राउल्ट्स लॉ, जिससे क्वेश्चन हर बार बनती ही जाता है बोर्ड एग्जाम्स में आपके। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है बेटा? राउल्ट्स लॉ कहता है कि आपका जो वेपर प्रेशर है किसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, ऑब्वियसली वन इज सॉल्यूट एंड देन अदर वन इज सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल क्यों? क्योंकि हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट नहीं ले रहे, इसलिए पार्शियली। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? क्योंकि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कितना सॉल्वेंट है टोटल सॉल्यूशन के मोल्स के अंदर, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू, अगर वो प्योर फॉर्म में हो तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, इनटू दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। तो इस पे पी सॉल्यूशन डिपेंड करेगा जो कि सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई मिक्सचर है, कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी, I have a solution in which I have two components, one is A and then another one is B। अगर मैं A कंपोनेंट की बात करूं तो उसका पार्शियल वेपर लिख सकती हूँ PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, वेयर PA नॉट इज दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन, and PB is equal to PB naught into XB, where PB naught is the vapor pressure of pure solvent, pure component B and XB is the mole fraction। ठीक है। अब डेल्टन्स लॉ कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा दोनों कंपोनेंट का सम होगा, यानी कि PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो हमने PA और PB की वैल्यूज पुट की विच इज PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अब आप लोगों को पता है मोल फ्रैक्शन के बारे में कि किसी दो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन, अगर मैं बात करूं XA और XB की, दोनों की मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। किन्हीं दो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ B के टर्म्स में फाइंड आउट करूँ XA को, तो क्या आएगा? XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। तो यहाँ पे मैंने XA की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 माइनस XB और हमारे पास ये नेट रिजल्ट आ गया लास्ट वाला। इस नेट रिजल्ट में आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर आया उसके अंदर एक ही कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन थी, दूसरे कंपोनेंट की नहीं थी। तो टोटल वेपर प्रेशर में हमारे पास एक ही कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हमें मिली। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है हमारा वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट। यही राउल्ट्स लॉ है, यही राउल्ट्स लॉ की डेरिवेशन है। अब हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन है, आइडियल एंड नॉन आइडियल। चलिए अब उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब सबसे पहले है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं ओवर दी एंटायर टेम्परेचर रेंज। वो कौन से सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को
फॉलो करते हैं, राउल्स लॉ को ओबे करते हैं ओवर द एंटायर टेम्परेचर रेंज। यानी कि राउल्स लॉ को ओबे करेंगे तो आप मतलब आइडियल है एकदम, जैसे बेंजीन और टोलिन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। तो एग्जांपल्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी कंडीशन क्या होती है, यानी कि अगर आप उन्हें मिक्स करोगे तो ना तो हीट इवॉल्व होगी और ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, वो क्योंकि आइडियल है। कोई वॉल्यूम में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। In case of ideal solution, delta H mixing and delta V mixing will be 0. अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते ओवर द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप की डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से। सबसे पहले हमारे पास आता है द वन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव में 2 इज़ ग्रेटर देन 1। व्हाट डू यू मीन बाय 2 इज़ ग्रेटर देन 1? देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एंड दूसरा सॉल्वेंट। अब हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको हमने, उनके बीच में भी कोई इंटरेक्शन होगी, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन है वो ए है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में जो खुद में इंटरेक्शन है वो बी है। और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन है दैट इज़ ए बी। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट की आपस में, सॉल्वेंट की आपस में, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से वो ज़्यादा, यानी कि ये वाली क्या है, वीकर है, ये वाली वीकर है। तो यहाँ से निकल के ये आ सकते हैं फ्री फॉर्म में, ये आके फ्री फॉर्म में आएंगे तो एज अ रिज़ल्ट ये क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। टोटल वेपर प्रेशर एज प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ये टूट जल्दी रहा है। ये जो हमारे पास है सॉल्यूट सॉल्वेंट बना हुआ है, ये जल्दी टूट के यहाँ आए जा रहा है, ये टूट पाएगा इजीली, तो इसके जो नॉर्मल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, क्योंकि यही तो है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ, ठीक है। अब सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन है वो वीक है, तो जल्दी से टूट के ऊपर आ जाएगी हमारे सॉल्यूशन के ऊपर, तो ये जल्दी से मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो एज प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। एज प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़्यादा है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0 होंगी दोनों की दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन, एज जो प्रिडिक्ट होना चाहिए था राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा है उस राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, और ये मैंने आपको बता दिया है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा, एग्जाम्पल भैया ये पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन शो करते हैं, ये पूछे जाते हैं, तो इनके नज़र मान लीजिए कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, एसीटोन एंड बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, बेसिकली ये तीनों तो आपको आने ही चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज़ अगेन। तो उसके बाद आता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आपको एक दो एग्जांपल्स दोनों के अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन ऑपोजिट चलेगा उसके, वेपर प्रेशर जो है एज प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ, एज़ कम्पेयर टू जो राउल्स लॉ ने प्रिडिक्ट किया था उसके कंपैरिजन में वेपर प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 इज़ ग्रेटर देन 2 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 2 तो नेगेटिव हो गया, यानी कि हमारे पास ए बी इज़ ग्रेटर देन ए और बी। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स टूट के ऊपर आएंगे ही नहीं, टूट के ऊपर आएंगे ही नहीं, तो वे वेपर प्रेशर कम एग्जर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर कम एग्जर्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, कि वेपर प्रेशर एज प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ जो होना चाहिए था नहीं है, उससे कम है। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस होगा एज लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या है हमारे पास, लेस देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास फॉलोइंग सॉल्यूशन शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। Following are the solutions showing negative deviation from the Raoult's law, in which the first one is chloroform and benzene, acetone and aniline, यहाँ भी chloroform आएगा,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रिक एसिड इन वाटर, HCl इन वाटर, ये जो एसिड और वाटर के मिक्सचर है ना, ये ज़्यादातर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ से। तो अगेन ये नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन जो पढ़ाया बेटा जी आपको आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। तो हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, इनसे क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट राउल्ट्स लॉ के आगे जो हमारे पास राउल्ट्स लॉ के ऊपर ही जो बेस प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं से ही न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इनके ग्राफ राउल्ट्स लॉ के। देखो हमने बात किया कि मोल फ्रैक्शन हमारा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में। जैसे ही हमारा मोल फ्रैक्शन बढ़ा, 0 to 1 हुआ, हमारा ये वाला एक्स बी कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा अगर, तो हमारा उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में भी क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि वो ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर भी प्योर फॉर्म में ज़्यादा ही हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है। सिमिलरली इसका 0 to 1 हुआ तो ए का भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। अब दोनों का यहाँ एक लाइन ले लेते हैं, पी टोटल हो जाएगा ये, और दिस इज़ कॉरस्पॉन्डिंग हमारा पी बी के अलॉन्ग हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, एंड दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। तो ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल की बात करते हैं। नॉन आइडियल में जब हायर है वेपर प्रेशर, तो देखिए नॉर्मली हमारा ये होना चाहिए था एज प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, पर हमने देखा उसके कंपैरिजन में हमें यहाँ पे हाई दिखाई दिया। एज प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ हमारा वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन के केस में हमारा वेपर प्रेशर एज प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ जितना होना चाहिए था उससे क्या है, लोअर। तो यहाँ से हमने उसको लोअर शो कर दिया वेपर प्रेशर को, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। अगर ये क्लियर है बेटा तो आपको आगे सब कुछ ईजिली समझ आता जाएगा, और हम जो है आपको वादा किए हैं कि आपका पूरा सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे ट्यूशन सीरीज़ में, तो हम ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। और आपको इन दी मंथ ऑफ दिसंबर इसके क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा पूरी केमिस्ट्री का आपका बोर्ड्स के लिए, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। और अब मैं टेलीग्राम का चैनल जो है इससे कनेक्ट करने वाली हूँ। सून यू विल बी गेटिंग नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, वेरी सून यू विल गेट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। सो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपके कोई छोटे ब्रदर सिस्टर हो जो कि 9th-10th में हो तो उनके लिए भी हमारे चैनल पे बहुत कंटेंट होता है। चलिए बाय, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल।